बोलो राम 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 राम। संक्षिप्त आनंद रामायण मनोहर कांड सर्ग 11। श्री राम के द्वारा चैत्र मास का महात्म्य प्रतिपादित करना। चैत्र मास में अयोध्या स्नान की महिमा। अब अब्ज कपूर निवासी श्री रामदास द्वारा अपने पिता नरसिंह की कथा का वर्णन। 3 पिशाचों के उद्धार की कथा। शिवकांची निवासी शंभु नामक एक ब्राह्मण की कथा। शंभु ब्राह्मण द्वारा अयोध्या की शोभा का वर्णन। अयोध्यापुरी का महात्म्य। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरु, मेरी संतुष्टि के लिए आप कृपया यह बताएं कि सभी मासों में चैत्र मास किस कारण से श्रेष्ठ है। श्री रामदास बोले, हे महाबुद्धिमान शिष्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बताता हूँ, तुम सुनो। हे द्विजोत्तम, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर जब भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतार धारण का निश्चय किया तो वे अयोध्या के राजा महाराज दशरथ से महारानी कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था। 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर बैठे थे और मध्याह्न काल का समय था। भगवान श्री राम के राजमहल में प्रकट होते ही संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। देवता दुंदुभी बजाने लगे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा दशरथ के महल में अनेक प्रकार के वाद्य पृथक पृथक बजने लगे। नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी और मधुर मधुर गीत गाने लगी। उस समय संसार के सभी लोग उस शिशु को देखने के लिए दौड़ पड़े और राजा दशरथ के बालक का दर्शन कर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। देवराज इंद्र सहित स्वर्गलोक के देवगण विविध प्रकार के विमानों में आरूढ़ होकर माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए बालक श्री राम के दर्शन के लिए वहां आ पहुँचे। श्री राम के जन्म के हर्षोल्लास में ब्रह्मा, रुद्र, सूर्य, देवराज इंद्र आदि सभी देवता अनेक प्रकार के उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार के महोत्सव के समय प्रसन्न होकर आकाश में स्थित सभी देवता श्री राम जी को प्रणाम कर विविध स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। देवता हर्षित होकर रघुत्तम श्री राम से कहने लगे, हे देव, आज हम धन्य हो गए हैं। अब हम लोग राक्षसों के भय से मुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, आपने राक्षसों का संहार करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया है। हे देव देव, हे कृपा निधान, हम लोगों के लिए यह बहुत ही हर्ष का समय है। इसी कारण आपके आविर्भाव का यह समय अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ होगा। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें और हमें बहुत से वरों को प्रदान करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने उन सभी पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री राम बोले, हे देवों, आप लोगों ने तीनों लोकों का कल्याण करने वाली बहुत सुंदर बात कही है। हे देवों, इस महान हर्ष के समय आप लोग मेरा वचन सुने, जिसे मैं अत्यंत आनंद के साथ कह रहा हूँ। हे देवों, यह चैत्र मास सभी 12 मासों में अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बैसाख मास में श्रेष्ठ है, बैसाख से भी कार्तिक मास श्रेष्ठ है, कार्तिक से भी श्रेष्ठ माघ मास है और यह चैत्र मास माघ मास से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। चैत्र मास में सर्वत्र ही विशेषकर अयोध्या में किया गया जप, दान, स्नान तथा ध्यान आदि सब कुछ सत्कर्म करोड़ गुना फलदायी बताया गया है।
अश्वमेध यज्ञ के द्वारा और सोम याग आदि से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह फल अयोध्या में केवल चैत्र मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान दान आदि से जो फल मिलता है, हे देवों, वही फल चैत्र मास में अयोध्या में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हे लोक रावण, लोकों को रुलाने वाला, रावण के वध से हुए पाप के निवारण के लिए पावन सरयू नदी के तट पर एक शुभ यज्ञ करूंगा। उस समय जहाँ पर यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, वह स्थान मेरे नाम से तीर्थत्व को प्राप्त करेगा। मेरे नाम से वह स्थान राम तीर्थ नाम से विख्यात होगा। सरयू जी के जल के मध्य में स्थित राम तीर्थ में चैत्र मास में जो स्नान करेंगे, वे मोक्ष के भागी बनेंगे। अपने कल्याण की कामना से जिस प्रकार माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया जाता है, जैसे कार्तिक मास में काशी के पंचगंगा तीर्थ का स्नान प्रसिद्ध है, द्वारकापुरी में जैसे भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में स्नान होता है, वैसे ही अयोध्या के राम तीर्थ में चैत्र मास का स्नान फलदायी होता है। सभी मासों में यह चैत्र मास प्रथम मास होगा। चैत्र मास के आने पर देवराज इंद्र सहित सभी देवता यहाँ स्थित हो, यह मेरी आज्ञा है। भगवान श्री हरि ने देवताओं से इस प्रकार कहा, तब सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर वृषेंद्र पर विराजमान होकर भगवान शिव अपने धाम को गए और अन्य भी सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। हे शिष्य विष्णुदास, इसी कारण से सभी मासों में चैत्र मास सबसे मुख्य कहा जाता है। भगवान श्री हरि के वरदान से चैत्र मास को सभी जन प्रथम मास कहते हैं। हे शिष्य, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार और किस कारण से चैत्र मास को वर प्रदान किया था। विष्णुदास बोले, हे स्वामिन, हे गुरु, आपने बताया कि चैत्र मास का स्नान बड़ा ही पुण्यप्रद है, तो यह बताने की कृपा करें कि इसे किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था और उस स्नान के प्रभाव से उसे कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई, वह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुम स्वस्थ चित्त होकर वह सब सुनो जिसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता नरसिंह नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनका एक नियम था कि वे नित्य प्रति अब्ज क्षेत्र में निवास करने वाले एक ब्राह्मण को स्त्री पुत्र तथा पुत्र वधू के साथ समस्त कुटुंब को पूजन पूर्वक भोजन कराते थे। मेरी माता का नाम लक्ष्मी था। मेरे पिता एवं माता दोनों ही श्री राम की भक्ति परायण रहते थे। बहुत समय तक भी पुत्र के न होने पर उन दोनों ने प्रौढ़ अवस्था में संतान दोष के परिहार के लिए उपाय करना प्रारंभ किया। इसके लिए वे दोनों निवासपुर में जाकर प्रवरा नदी के तट पर विराजमान रहने वाली अपनी इष्ट देवी अम्बा मोहिनी देवी की शरण में गए। वहां अपनी इष्ट देवी का दर्शन कर वे दोनों उनकी सेवा अर्चा में निरत हो गए। इस प्रकार आराधना करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तो वे वर प्रदान करने वाली देवी प्रसन्न हो गई और संतान दोष के परिहार के लिए उन द्विज से बोली, हे महाबुद्धिमान नरसिंह, तुम अयोध्यापुरी में जाओ। वहां जाकर बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में जब भगवान सूर्य मीन राशि पर हो, तब हे द्विजोत्तम, तुम 1 मास तक वहां सरयू तट पर राम तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम्हारे सभी पातक विनष्ट हो जाएंगे और तुम श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करोगे।
देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर द्विज नरसिंह चिंता में पड़ गए। फिर वे अयोध्यापुरी का मन में ध्यान करते हुए वहां के लिए चल पड़े। उनके मन में बड़ी चिंता हो गई थी कि अयोध्यापुरी तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। हाय, बड़ा कष्ट है। इस प्रकार से मार्ग में अत्यधिक चिंतित होते हुए वे कभी गिर पड़ते हैं, कभी फिसल पड़ते हैं। तब अपनी भार्या के कंधे पर हाथ रखकर वे धीरे धीरे जाने लगे। धीरे धीरे वे चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गोदावरी नदी में स्नान किया और वहाँ पर श्री राम की मूर्ति की स्थापना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। देवी की कृपा से श्री राम जी उन द्विज श्रेष्ठ पर प्रसन्न हो गए और बोले, हे द्विजोत्तम नरसिंह, तुम मेरे कल्याणकारी वचन को सुनो। अब तुम यहाँ से अयोध्या के लिए गमन मत करो। यहाँ से थोड़ी ही दूर 2 योजन चलने पर गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक क्षेत्र है। वहाँ राम तीर्थ नामक एक तीर्थ है जिसकी स्थापना मैंने ही की है। हे विप्रेंद्र, अपनी भार्या के साथ शीघ्र ही वहां जाओ और उस राम तीर्थ में स्नान करो। बसंत ऋतु में चैत्र मास के आने पर जब मीन राशि में भगवान सूर्य स्थित हो तब तुम मेरी विशेष रूप से पूजा करना। इससे तुम्हारे पापों का क्षय हो जाएगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से कहकर रघुवीर श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर भगवान श्री राम उन द्विज पर प्रसन्न हुए थे वह स्थान रामरिद्ध के नाम से सर्वत्र विख्यात हो गया। तदंतर वे विप्र श्री राम के कथा अनुसार प्रतिष्ठानपुर में गए। वे पूरे चैत्र मास भर वहां रहे और उन्होंने 1 मास तक चैत्र स्नान पूर्ण किया। वे नित्य सूर्योदय से पूर्व जाग जाते और शौचादि कृत्यों को संपन्न कर सरयू के संगम पर स्थित उस राम तीर्थ में नित्य स्नान करते और स्वर्णगिरी पर जाकर भक्ति पूर्वक श्री राम जी की पूजा किया करते थे। वे प्रत्येक दिन स्वर्णगिरी की 9 परिक्रमाएं करते थे। 9 प्रकार के पुष्पों तथा 9 प्रकार के नैवेद्यों के द्वारा राघव की पूजा करते थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर्यंत उन्होंने पत्नी सहित शीतला गौरी स्नान व्रत किया। इस प्रकार 1 मास पर्यंत व्रत करने के अनंतर द्विज नरसिंह के मन में अत्यंत प्रसन्नता छा गई और उन्होंने अपनी भार्या लक्ष्मी के साथ वापस पुनः अब्जकपुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें मनुष्य की आकृति वाले 3 पिशाच दिखाई दिए जो भूख एवं प्यास से व्याकुल थे। द्विज नरसिंह ने अपनी भार्या के साथ उन पिशाचों का उद्धार किया। तदंतर वे गोदा नाम के अपने रमणीय नगर में पहुँचे। हे शिष्य, माता पिता के चैत्र स्नान के प्रभाव से मैं उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, इसीलिए मैंने चैत्र मास में सरयू के पवित्र जल में स्नान करने को अत्यंत श्रेष्ठ कहा है। साकेतपुरी अयोध्या में श्रेष्ठ राम तीर्थ में किया गया स्नान समस्त भोगों को प्रदान करने वाला और उत्तम मोक्ष पद को प्रदान करने वाला है। विष्णुदास बोले, उन ब्राह्मणों के किस उपाय के द्वारा वे तीनों पिशाच योनि से मुक्त हुए और किस पाप के कारण उन्हें पिशाच योनि प्राप्त हुई, मैं आपके मुख से इस विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री रामदास बोले, हे शिष्य सुनो, मैं वहाँ सब बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। रंभा नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी। चैत्र मास में उसने श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सरयू जी के निर्मल जल में स्नान किया। उसके वस्त्र भीगे हुए थे। उसके सुंदर मुखमंडल पर मधुर मुस्कान छवि छाई हुई थी। वह सुवर्ण तथा रत्नों से निर्मित एक पात्र में सरयू
गुरुजी का जल लेकर शीघ्र ही मौन होकर वहां से सेतु एवं श्री रामेश्वर के दर्शन के लिए चल पड़ी। वह उसी आकाश मार्ग से जाने लगी जहाँ की 3 पिशाच स्थित थे। अप्सरा रंभा के गीले वस्त्रों को हवा के द्वारा हिलाए जाने से सरयू जल की कुछ बूंदें उन पिशाचों के ऊपर पड़ी। उसके प्रभाव से उन पिशाचों का क्रूर भाव जाता रहा। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें उस समय अपने पूर्व जन्मों का स्मरण भी हो आया। अत्यंत आश्चर्य में पड़े हुए वे पिशाच आकाश मार्ग में उस अप्सरा को देखकर उसकी बहुत प्रकार से प्रार्थना करने लगे। तदंतर रंभा ने संकेत की भाषा में उनसे पूछा, तुम सभी किस कारण से पिशाच की योनि प्राप्त हुए हो? वह सब मुझे बताओ। इस प्रकार से रंभा के हाथों के संकेत को समझते हुए उन तीनों में से 2 पिशाच बोलने लगे, हे भामिनी सुनो, पूर्व जन्म में हम दोनों श्रोत्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ हर शर्मा के द्वारा बिरजा नाम की स्त्री से उत्पन्न हुए थे। हम दोनों अध्ययन करने के लिए नारायण नाम के किसी गुरु के पास गए। वहां हमने अपनी सेवा शुश्रूषा से गुरु जी को संतुष्ट कर लिया। फिर हम दोनों वहीं गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक बार गुरुपुत्री के साथ हम दोनों का अपराध बन पड़ा। गुरुजी को हमारी दुष्ट चेष्टा की बात ज्ञात हो गई। तब क्रुद्ध हुए गुरुजी ने हम दोनों तथा उस कन्या इस प्रकार तीनों को पिशाच होने का शाप दे डाला। तब पिशाच ने बने हुए हम तीनों ने बार बार गुरुजी से क्षमा मांगी और पिशाच योनि से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि चैत्र मास के आने पर कोई नरसिंह नामक द्विज इस वन में आएगा और जब वह अपने स्नान का पुण्य फल तुम्हें प्रदान करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। हम लोग इस प्रकार से पिशाच योनि को प्राप्त हुए और आज आपके गीले वस्त्रों के जल की बूंदों से प्रोक्षित होकर हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर और साप से मुक्ति का उपाय जानकर रंभा ने हाथ के संकेत से उन्हें आश्वस्त किया और बताया कि तुम लोग चिंता मत करो। द्विज श्रेष्ठ नरसिंह अपनी भार्या के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे। ऐसा कहकर वह अप्सरा रंभा शीघ्र ही रामेश्वर पहुंची और वहां भगवान रामेश्वर का पूजन कर वह स्वर्ग चली गई। चैत्र मास के व्यतीत हो जाने पर अपनी भार्या सहित मेरे पिता को मार्ग में जाते हुए पिशाच ने देखा। कुछ दूर खड़े होकर ही उन पिशाचों ने द्विज नरसिंह से अपनी पिशाच योनि प्राप्ति का तथा उससे उद्धार का समस्त वृत्तांत बतलाया। उन पिशाचों की बात सुनकर प्रसन्न होकर विप्र नरसिंह उनसे बोले, तुम लोग डरो नहीं। पूर्व समय में शंभु नामक एक ब्राह्मण ने एक राक्षस को जैसे पिशाच योनि से मुक्त किया था वैसे ही तुमको भी इस योनि से मुक्त कर दूंगा। पिशाच बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, शंभु कौन है और राक्षस कौन है तथा कब उन्होंने राक्षस को उस योनि से मुक्त किया था, इसे आप विस्तार से बताने की कृपा करें। मुझे इस विषय में कौतूहल हो रहा है। नरसिंह बोले, तुम सुनो। पूर्व काल में जो घटना घटी थी उसे मैं बताता हूँ। शिव कांचीपुरी में शंभु नामक अत्यंत पवित्र एक ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ निवास करते थे। एक बार की बात है, वे शंभु नामक विप्र पुराणों की कथाओं को जानने वाले आचार्य के मुख से चैत्र मास के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाली कथा का श्रवण करने के लिए एकांबर भगवान शिव के समीप गए। वहां उन्होंने अयोध्यापुरी में चैत्र मास भर स्नान करने से होने वाले मुक्ति फल के विषय में सुना। ऐसे ही कुछ समय बीत गया किंतु उन्हें उस पवित्र कथा का स्मरण बना रहा। तब वे ब्राह्मण शंभु अपनी भार्या को साथ लेकर चैत्र मास में अयोध्या में स्नान करने के लिए
घर से निकल पड़े। धीरे धीरे मार्ग में जाते हुए वे गंगा नदी को पार करके ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही उन्हें उस वन में कर्कस नामक एक भिल्ल दिखाई पड़ा। वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। उस भिल्ल ने ब्राह्मण शंभु को डरा धमका कर उनका सारा धन लूट लिया और केवल शरीर में एक वस्त्र मात्र रहने दिया। यहाँ तक कि मार्ग में भोजन के लिए लाई गई पोटली भी छीन ली। विप्र शंभु ने उस कर्कश से बार बार प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे वस्त्र आदि सभी तुम मत दो, किंतु हमारे खाने की जो सामग्री है उसे मुझे लौटा दो। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर कौतूहलवश वह कर्कश ने वह वस्त्र की पोटली खोली तो उसमें उसे विविध प्रकार की भोजन सामग्री तथा केले के फल भी दिखाई दिए। सूखे हुए वे केले के फल संख्या में 10 थे और ठीक से पके हुए नहीं थे। उन्हें देखकर उस कर्कश ने मन में विचार किया कि इन फलों से मुझे क्या प्रयोजन है, अतः मैं इन्हें भूखे एवं दीनहीन इस सपत्नीक ब्राह्मण को ही दे देता हूँ। इस प्रकार मन में निश्चय करके उस कर्कश ने वे केले के फल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें ले लिया। उस समय चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा था। उस चैत्र मास में कर्कश द्वारा प्राप्त फलों को ब्राह्मण शंभु ने अपनी भार्या के साथ भक्षण किया। चैत्र मास में अज्ञान पूर्वक भी दिए गए उस रंभा फल के दान से क्षण भर में ही उस भील की बुद्धि शुद्ध हो गई। वह सात्विक बुद्धि से संपन्न हो गया और उसकी सारी क्रूरता जाती रही। हे पिशाचों, इस प्रकार से जब उस भील की बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ से इस वन में आए हैं। शंभु ने कहा, मैं कांचीपुरी से आया हूँ और चैत्र मास में सरयू जी के निर्मल जल में स्नान करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। ब्राह्मण का ऐसा वचन सुनकर उस कर्कश ने पुनः पूछा, चैत्र में वहां स्नान करने से क्या होगा, इसे आप विस्तार से बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण श्रेष्ठ शंभु ने उस कर्कश से कहा, चैत्र मास में वहां स्नान करने से रघुनाथ श्री राम जी प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से व्यक्ति संसार में अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। हे भील, इतना ही नहीं, मृत्यु के अनंतर उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर भील पुनः पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मुझे मोक्ष के स्वरूप के विषय में बताएं। उसका वचन सुनकर द्विजोत्तम शंभु अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुंदरी, देखो देखो इस अद्भुत आश्चर्य को देखो। हे वरानने, देखो तो सही, चैत्र मास में रंभा फल के दान से भील होने पर भी इसकी कैसी विमल बुद्धि हो गई है, जो कि यह इस प्रकार शुभ प्रश्न कर रहा है। इसे मोक्ष के स्वरूप को जानने की अभिलाषा हो रही है। निश्चित ही चैत्र मास का दान महान फल को देने वाला है। अपनी भार्या से ऐसा कहकर वे विप्र बड़ी ही आदर भाव से उस कर्कश से बोले, हे महाव्याध, तुम्हें साधुवाद है, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें मोक्ष का स्वरूप बताता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्ष के विषय में तुम यह जान लो कि मोक्ष होने पर पुनः जन्म नहीं होता। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर कर्कश फिर बोला, हे द्विजोत्तम, वह मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है, उस उपाय को आप मुझे बताएं। ब्राह्मण बोले, हे कर्कश, जिस उपाय से मोक्ष प्राप्ति होती है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं में ममता का परित्याग कर रात दिन निरंतर सभी प्राणियों के संचालक भगवान जनार्दन के ध्यान में निमग्न रहता है और जन्म जन्मांतरों की संचित पुण्य राशि से अपने मन को निर्मल बनाकर सदा उन परमात्मा प्रभु के स्वरूप में स्थित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
दूसरा अन्य कोई नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ शंभु के इतना कहते ही व्याध कर्कश ने अपने धनुष बाण को फेंक दिया और वह शीघ्र ही उन ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा और रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो इस प्रकार से कहने लगा। व्याध ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार करें। उसी समय भयंकर दिखाई देने वाला एक राक्षस बड़े ही जोर से चिल्लाता हुआ वहां आ पहुंचा जहां वे तीनों बात कर रहे थे। उस राक्षस को अपने समीप आता हुआ देखकर वे तीनों भागने लगे, किंतु वह भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके समीप आ पहुंचा। उसे अत्यंत पास में आया हुआ देखकर उन ब्राह्मण शंभु ने अपनी तुम्बी में से स्थित जल को भगवान राम का स्मरण करते हुए राम नाम से अभिमंत्रित कर बड़े वेग से उसके मुख में छिड़का। उस समय चैत्र मास चल रहा था। चैत्र मास में उस अभिमंत्रित जल के स्पर्श के प्रभाव से राक्षस को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। तब दूर खड़ा होकर वह राक्षस उन ब्राह्मण से कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर राक्षस योनि से मेरा उद्धार करने की कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। इस प्रकार की अद्भुत बात को देखकर वे द्विज शंभु राक्षस से कहने लगे, तुम्हें ये राक्षस की योनि कैसे प्राप्त हुई, मुझे बताओ। तब राक्षस ने शीघ्रता से ब्राह्मण को अपना वृत्तांत बताया। राक्षस बोला, पूर्व जन्म में मैं जनस्थान नामक स्थान में रहने वाला एक ब्राह्मण था, किंतु मैं ब्राह्मणोचित अपने कर्मों से सदा ही विमुख रहता था। मैं सदा प्रतिग्रह दान आदि लेने में ही परायण रहता था, पाप कर्मों में निरत रहता था और असन्मार्ग में परायण रहता हुआ अनेक प्रकार के व्यसनों का सेवन करता था। एक बार की बात है, मेरी पति परायण स्त्री बिना मुझे पूछे ही चैत्र मास के अवसर पर स्नान हेतु राम तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ी। मैंने जब रास्ते में उसे जाते हुए देखा तो बहुत डांटा और अनेक अपशब्दों को कहते हुए उससे कहा, मुझसे बिना पूछे तुम कहाँ जा रही हो। वह डरते हुए बोली, चैत्र का पवित्र मास चल रहा है, अतः मैं राम तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। उसकी ऐसी बात सुनकर भी मैं उस पर बहुत क्रुद्ध हुआ और मैंने बलपूर्वक उसे घर की ओर लौटा दिया। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। मेरा अंत समय भी आ गया। तब मुझे यम के दूत यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त ने मुझे देखा तो बार बार धिक्कार है ऐसा मुझसे कहने लगे और फिर वे अपनी गर्जना से मुझे डराते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह महान पापी है। इसने अपनी स्त्री को चैत्र मास में राम तीर्थ में स्नान करने से मना किया था, अतः यह पहले राक्षसी योनि का भोग कर फिर अनेक नरकों में जाएगा। चित्रगुप्त ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर यमराज अपने दूतों से कहने लगे, हे दूतों, मेरी आज्ञा के अनुसार इस पापी को राक्षस बनाकर दूर जंगल में छोड़ दो। तब वे यमदूत मुझे राक्षस बनाकर और इस जंगल में छोड़कर वापस चले गए। तब से लेकर आज तक मैं भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ इसी वन में भटक रहा हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिस पुण्य के प्रभाव से इस वन में मुझे आपका दर्शन हुआ है। साधु जनों की संगति उत्तम गति प्रदान करने वाली होती है। उस राक्षस के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण शंभु क्षण भर के लिए अपने मन में विचार करने लगे। उन्होंने उस राक्षस के पुण्य कर्म को जान लिया।
फिर वे राक्षस से कहने लगे, हे राक्षस सुनो, तुमने पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म किया है उसी के प्रभाव से तुम्हें इस निर्जन वन में शुभ संगति प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में तुमने एक बार किसी के यहाँ एकादशी तिथि को श्राद्ध का भोजन किया था और वहाँ प्राप्त दक्षिणा सहित तांबुल को अपनी काख में कमर में वस्त्र में रखकर खोस लिया। द्वादशी के दिन तुमने गौतमी नदी में जाकर स्नान किया और फिर अनजाने में ही तुम्हें इसका भान भी नहीं रहा। दक्षिणा युक्त उस तांबूल पर किसी ब्राह्मण की निगाह पड़ी और उस द्वादशी तीर्थ में तिथि में उन ब्राह्मण ने उसे उठा लिया। इस बात को तुम जान न सके। हे राक्षस, अत्यंत श्रेष्ठ चैत्र मास में अनजाने में भी हुए उस तांबूल दान रूपी पुण्य कर्म के प्रभाव से ही तुम्हें इस निर्जन में साधु संगति प्राप्त हुई है। अतः मनुष्यों को चैत्र मास में अवश्य ही तांबूल दान करना चाहिए। ऐसा कहने के अनंतर ब्राह्मण शंभु ने उस राक्षस को तथा कर्कश को चैत्र मास की श्रेष्ठ महिमा बताई और फिर कर्कश नामक व्याध से कहा, हे महाबुद्धिमान कर्कश, तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ अयोध्यापुरी को चलो। वहाँ चैत्र मास में सरयू जी में स्नान मात्र करने से तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। कर्कश के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण उस राक्षस से कहने लगे, हे राक्षस, तुम इस चैत्र मास भर यहीं पर रहो, क्योंकि अयोध्यापुरी में राक्षसों का प्रवेश नहीं हो सकता। जब मैं चैत्र में अयोध्या में स्नान करके इसी रास्ते होते हुए कांची नगरी जाऊंगा, तब तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसमें तुम अपने मन में कुछ भी संदेह ना करो। मैं शपथ खाकर ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है और जो पाप गौओं की तथा सन्यासियों की निंदा करने से लगता है, वह पाप मुझे लगे जो मैं तुम्हारा उद्धार किए बिना चला जाऊं। मद्यपान करने से तथा सुवर्ण की चोरी आदि से जो पाप लगता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारा उद्धार किए बिना वापस चला जाऊं। जो पाप भ्रूण हत्या से लगता है और जो पाप चैत्र मास में अयोध्या स्नान न करने से लगता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारा उद्धार किए बिना वापस चला जाऊं। इस प्रकार की शपथों को खाकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ शंभु ने राक्षस को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। इतना होते ही जब उस व्याध ने वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसे महान कौतुक दिखाई दिया। व्याध को वन में 10 योजन तक व्याध को दिए गए चैत्र मास के महात्म्य के उपदेश के प्रभाव से उस वन में 10 योजन तक के सभी वृक्षों में फल आ गए। वे वृक्ष पत्रों तथा पुष्पों के भार से लद गए। चारों ओर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। नदियों में जल की धारा वेग से बहने लगी। वन में चारों ओर मयूर नृत्य करने लगे। चैत्र मास की महिमा के श्रवण के कारण उस घोर वन की अत्यंत रमणीय सुषमा देखकर व्याध ने चैत्र मास को अत्यंत श्रेष्ठ मास समझा। तदंतर वे तीनों ही उस वन से अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। अयोध्या के मार्ग में शोभा को देखते हुए और धीरे धीरे जा रहे थे। उसी समय उन्हें एक सिंह तथा हाथी की समवेत घोर गर्जना सुनाई दी। आगे आगे हाथी भाग रहा था और उसके पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा था। इसी प्रकार से आपस में कलह करने वाले वे दोनों सिंह और हाथी द्विज श्रेष्ठ शंभु के समीप आ पहुँचे और मार्ग रोककर खड़े हो गए। उनको देखकर शंभु ने
कहा, हे कर्कश, देखो चैत्र मास के स्नान करने में पद पद पर ऐसे ही महान विघ्न उपस्थित होते रहते हैं। ऐसा समझकर अपने चैत्र स्नान व्रत का उल्लंघन न करो। कितनी भी बाधाएं आ जाए, स्नान को न छोड़े। काशी के निवास में, विवाह के कार्य में, श्रीमद् भगवद गीता के अखंड पाठ में, श्री राम जी के ध्यान करने में, चैत्र स्नान में तथा महादानों को देते समय अनेक प्रकार के विघ्न आया करते हैं, किंतु उन सत्कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। वे विप्रेंद्र उस व्याध से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन दोनों दुष्ट हाथी और सिंह को ब्राह्मण के मुख से चैत्र मास और राम इन शब्द को सुनने से अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। यह देख करके वे दोनों अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से उच्च स्वर में चिल्लाते हुए उन द्विज श्रेष्ठ शंभु शर्मा की शरण में जा पड़े। उन पर कृपा करते हुए उन्होंने उनका पुराना वृत्तांत पूछा और कहा, तुम लोगों को यह दुष्ट योनि कैसे प्राप्त हुई, वह सब मुझे बताओ। विप्र की ऐसी बहुत सी बातें सुनकर सिंह बोला, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और रामेश्वर क्षेत्र में निवास करता था। मैं सभी धर्मों की निंदा करता था और दंभी एवं पाखंडी था। किसी समय चैत्र मास के आने पर वहीं पर स्थित श्री राम तीर्थ में मैंने लोगों के समाज में पुराणों की कथाओं को सुना था। उस समय पुराणाचार्य जी ने चैत्र मास के महात्म्य को बताने वाली एक सुंदर कथा सुनाई थी, किंतु मैंने अपने स्वभाववश कथा आदि का बार बार निंदा की। मेरे द्वारा की जा रही उस निंदा की बात को पास में ही स्थित तपस्या में निरत किसी ब्राह्मण ने सुन लिया। तब उन्होंने मुझे शाप दे डाला और कहा, अरे दुष्ट, तुम शीघ्र ही क्रूर सिंह की योनि में को प्राप्त करो। जो इस वन में कोई ब्राह्मण चैत्र मास के अधिपति श्री राम की कथा कहेंगे, तब तुम्हारे इस शाप की मुक्ति होगी। हे ब्राह्मण, मैंने अपना पूर्व जन्म का जो भी वृत्तांत था वह सब आपको बता दिया। उसी शाप के प्रभाव से मुझे यह भयानक सिंह की योनि मिली है। चैत्र एवं राम इन शब्दों के श्रवण से मुझे अपने पूर्व जन्म की उत्तम स्मृति हो आई है। हे विप्र, इस समय आप इस सिंह योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। सिंह के इस प्रकार के वृत्तांत को सुनकर वे ब्राह्मण हाथी से बोले, हे मातंग, किन महान पापों के फल स्वरूप तुम इस दुष्ट मातंग योनि को प्राप्त हुए हो, मुझे बताओ। तब उस श्रेष्ठ हाथी ने भी अपने पुराने वृत्तांत को विस्तार से उन्हें बतलाया। वह बोला, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैंने जो किया था उसे आप सुने। पूर्व समय में मैं कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित रामनाथपुर नामक नगर में निवास करने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा आचरण बड़ा ही खराब था और मैं सभी शास्त्रों से विमुख रहता था। मैं लक्ष्मी मद में चूर रहता था और वैश्याओं के साथ रमण करता था। एक बार की बात है, चैत्र मास के आने पर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मेरे एक मित्र ने मुझे श्राद्ध का निमंत्रण देकर भोजन के लिए बुलाया। हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने नवमी के दिन अपने मित्र के घर में भोजन किया। नवमी तिथि में भोजन करने के अपराध स्वरूप ही मुझे हाथी की योनि प्राप्त हुई है, क्योंकि प्रत्येक मास की नवमी तिथि को भोजन का निषेध है। विशेष रूप से राम नवमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए।
इस समय मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि इस निर्जन वन में मेरे किस पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप महान दुखों को विनष्ट करने वाली आपकी यह उत्तम संगति प्राप्त हुई है। उसका इस प्रकार का वचन सुनकर ब्राह्मण शंभु ने ध्यान लगाकर विचार किया तो उन्हें मातंग द्वारा किए गए पुण्य कर्म का ज्ञान हो गया कि इसने तो उस जन्म में कावेरी के तट पर स्थित रामनाथपुर में रामनवमी तिथि को श्री राम की पावन कथा पान किया था, राम तीर्थ में स्नान किया था तथा रामेश्वर शिव का दर्शन भी किया था। तब वे उन दोनों से कहने लगे, अरे सिंह और हाथी, तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं अयोध्यापुरी में चैत्र मास में स्नान करके जब इसी मार्ग से होता हुए कांचीपुरी को जाऊंगा तब उस समय तुम दोनों का उद्धार करूंगा, इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं शपथ खाकर यह बात कह रहा हूँ। तुम दोनों के संतोष के लिए ही मैं यह शपथ लेता हूँ कि पर स्त्री गमन से तथा मित्र के वध आदि से जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं बिना आप दोनों का उद्धार किए कांचीपुरी को चला जाऊं। ब्राह्मण के धन का हरण करने से जो पाप होता है, जो पाप माता की निंदा करने से लगता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं बिना आप दोनों का उद्धार किए वापस चला जाऊं। उन दोनों से इस प्रकार कहकर वे द्विज श्रेष्ठ अपनी भार्या तथा भील को साथ लेकर सिंह तथा हाथी को उसी वन में तब तक निवास करने को कहकर धीरे धीरे अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक श्रेष्ठ साधु दिखलाई पड़े जो रामेश्वर में शिव पर जल चढ़ाने के लिए भागीरथी गंगा जी का पवित्र जल कांवर में लिए जा रहे थे। ब्राह्मण शंभु ने उन कार्पटिक तीर्थयात्री को नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि हे विप्र, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और इस समय आप कहाँ जा रहे हैं, वह सब बताने की कृपा करें। कार्पटिक बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह जाने कि मैं तीर्थराज प्रयाग से आ रहा हूँ और मैं चैत्र मास में अयोध्या तीर्थ में स्नान के लिए जा रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, कृपा करके आप अपने विषय में भी बताने की कृपा करें कि आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ को जा रहे हैं। उन कार्पटिक का वैसा वचन सुनकर ब्राह्मण शंभु उनसे कहने लगे, मैं शिव कांची से आ रहा हूँ और चैत्र मास में स्नान के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। ब्राह्मण शंभु के इन वचनों को सुनकर कार्पटिक ने मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ और वे पुनः उन द्विज श्रेष्ठ से कहने लगे, हे द्विज, शिव कांची में शंभु नामक कोई ब्राह्मण रहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? उनकी यह बात सुनकर शंभु पुनः बोले, हे द्विज, शंभु नाम के बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। आप किस शंभु के विषय में पूछ रहे हैं? आप उनका गोत्र बताएं और अपना उपनाम भी बताएं। ब्राह्मण शंभु का यह वचन सुनकर कार्पटिक बोले, शंभु नामक ब्राह्मण भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न है और चक्र गोपी यह उनका उपनाम है। सभी वेदों में निष्णात महादेव दुंडी के पुत्र हैं। क्या आप इस प्रकार के परिचय वाले ब्राह्मण शंभु को जानते हैं? यदि हाँ तो मुझे उनके विषय में बताएं। इस प्रकार उन कार्पटिक ने शंभु नामक ब्राह्मण का गोत्र, उपनाम आदि सब बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें बताया। अपने ही विषयों में किए गए प्रश्न और उत्तर को जानकर वे शंभु ब्राह्मण उन कार्पटिक से पुनः कहने लगे, हे कार्पटिक, आप शंभु नामक ब्राह्मण के विषय में किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं? वह सब मुझे विस्तार से बतलाइए, इसमें आप कोई शंका ना करे। कार्पटिक बोले, हे
विप्र, उन शंभु नामक ब्राह्मण के विषय में जिस कारण से मैं पूछ रहा हूँ उसे आप सुने। एक बार की बात है, जब मैं बड़ी श्रद्धा से गंगा सागर तीर्थ की यात्रा में गया था तो कैकट देश में सीता कुंड के समीप में एक भयंकर पिशाच मुझे दिखाई पड़ा। हे द्विज, वह जब मुझे मारने के लिए मेरे समीप आ पहुंचा तो मैंने भयभीत होकर बड़े उच्च स्वर से राम नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री राम के नाम संकीर्तन के प्रभाव से वह पिशाच वहां से भाग खड़ा हुआ और मुझसे कहकर कुछ दूर हटकर वहीं रुककर राम नाम संकीर्तन सुनने लगा। उस नाम संकीर्तन के श्रवण से उसे अपने पूर्व जन्म की कल्याणकारिणी स्मृति हो आई। तब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से बार बार मुझसे कहने लगा। इस पर मैंने उससे पूछा, तुम्हें पिशाच की योनि किस कारण से प्राप्त हुई है, यह तुम मुझे शीघ्र ही बताओ। मेरी यह बात सुनकर वो पिशाच मुझसे कहने लगा, पूर्व समय में कांचीपुरी में निवास करने वाला एक ब्राह्मण था, मेरा नाम दुंडी था। उस जन्म में मैंने थोड़ा सा भी अन्नदान नहीं किया, इसलिए हे साधु श्रेष्ठ, मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। उसका वचन सुनकर मैंने उससे पुनः कहा, तुम यह बताओ कि इस पिशाच योनि से कैसे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। वह पुनः मुझे बोला, यदि मेरा पुत्र चैत्र मास की अमावस्या तिथि को मेरे उद्देश्य से अन्नदान करेगा तो उससे तत्क्षण ही मेरी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पुनः कहा, तुम्हारा पुत्र कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है, मुझे बताओ। तब उसने मुझे अपने पुत्र का सब परिचय बतला दिया। तब वह सब मैंने आपको बता भी दिया है। फिर मैंने उससे कहा, हे पिशाच, रामेश्वर में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए इस कांवर में पुण्य तोया गंगा जी का जल लिए हुए रामेश्वर को जा रहा हूँ। रामेश्वर में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए इस कांवड़ में पुण्य तोया गंगा जी का जल लिए हुए रामेश्वर को जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वहां से लौटकर जब मैं पुनः अपने स्थान कांचीपुरी को जाऊंगा तो तुम्हारे पुत्र से मैं तुम्हारा संदेश अवश्य कहूंगा। मेरी ऐसी बात सुनकर उस पिशाच को बहुत संतोष हुआ। तब उसने बार बार मेरी स्तुति करते हुए मुझे प्रणाम किया और कहा, आप अवश्य ही मेरे पुत्र से मेरा संदेश कह दें। आपने जैसा देखा है वह सब वृत्तांत भी बताने की कृपा करें। इसके साथ ही एक बात मेरे पुत्र को और भी बता दें कि चैत्र मास में अन्नदान देने का महात्म्य स्वर्ग लोक में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। अतः तुम मेरे उद्देश्य से जो अन्नदान करोगे उसे तुम चैत्र मास में ही करना। इतनी बात कहकर उस पिशाच ने मुझे शपथ दिलाते हुए कहा कि हे द्विज, यदि आप मेरी बात याद रखते हुए मेरे पुत्र से मेरा संदेश नहीं कहेंगे तो हे महामते, आपकी इस रामेश्वर आदि की तीर्थ यात्रा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, वह सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर मैं उसे सांत्वना प्रदान कर और यह कह करके कि महान फल को प्रदान करने वाले चैत्र मासीय स्नान को संपन्न करके जब मैं कांचीपुरी वापस लौटूंगा तो अवश्य तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा संदेश बता दूंगा। तत्पश्चात मैं वहां से निकल पड़ा। इसलिए मैंने आपसे शंभु के गोत्र आदि के विषय में पूछा है। अपने पिता की वैसी दुर्गति को सुनकर वे ब्राह्मण शंभु मूर्छित से हो गए। तब भील ने उन्हें धैर्य बंधाया। चेतना आने पर शंभु ने उन कार्पटिक से कहा,
हे साधु श्रेष्ठ, मेरे समान दूसरा कोई अधम नहीं है। आप जिस शंभु के विषय में पूछ रहे हैं वह मैं ही हूँ, इसमें संदेह ना करे। मुझ अधम पुत्र ने अपने पिता को मुक्ति दिलाने वाले अन्नदान आदि पुण्य कर्मों को नहीं किया है। मेरा जन्म व्यर्थ वृथा हो गया, मुझे धिक्कार है। अब इस समय आपके कथानुसार मैं चैत्र मास में अपने पिता के निमित्त अवश्य अन्नदान करूंगा। कार्पटिक से इस प्रकार कहने के अनंतर शंभु अयोध्या की ओर चल पड़े और उन दंपति भिल्ल आदि ने रमणीय अयोध्या का दूर से ही दर्शन कर उस नगरी को प्रणाम किया। तब शंभु ने कर्कश से कहा, हे महाभिल, इस अत्यंत शुभ महान अयोध्यापुरी को देखो, जहाँ स्नान के लिए आए हुए करोड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की सम्मिलित ध्वनि भी मेघ गर्जना के समान सुनाई दे रही है। इस अयोध्यापुरी में लगी हुई ध्वजा पताकाएं इंद्रधनुष की भांति दिखाई दे रही है। इस नगरी में हो रही विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। और देखो, वहाँ हो रहे अग्निहोत्र के धूम समुदाय से सारा नभमंडल व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। कर्कश यहाँ के ऊंचे ऊंचे भवन कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे और उज्ज्वल दिखाई दे रहे हैं। वल्यकार नई नई अटारियां और परिखाएं इस नगरी की मेखला के समान सुशोभित हो रही है। यहाँ के महल अत्यंत ऊंचे ऊंचे बने हैं और उनमें सैकड़ों पताकाएं फहरा रही है। आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे भवनों के ऊपर विराजमान सुवर्ण कलशों से यह नगरी अत्यंत सुशोभित हो रही है। हे भिल्ल, सरयू के तीर पर अवस्थित और सरयू की लहरों से निनादित इस अयोध्यापुरी को देखो। रत्नों से खचित तथा सुवर्ण से मंडित दरवाजों से भरी हुई यह नगरी द्वारों के खुलने और बंद होने पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो यह नगरी पलकों को खोल रही है और बंद कर रही है। हवा के द्वारा आंदोलित किए जाने वाले पताका रूपी आंचल के द्वारा यह नगरी मानो पथिक जनों को अपने आसपास आने का संकेत दे रही है। इस नगरी ने अपने शोभा से पाताल आदि नीचे के भुवनों को तुच्छ बना दिया है। इसके लिए अब केवल इंद्र की नगरी अमरावती को ही जितना बाकी रह गया है। प्रसादों पर लगे हुए त्रिशूल से यह प्रतीत हो रहा है कि मानो अमरावती की जीतने के लिए ये शूल लगे हुए हैं। इस पवित्र महाक्षेत्र में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के साथ सभी देवता तथा पवित्र आत्मा ऋषि मुनिगण भी गुप्त रूप से निवास करते हैं। यहाँ के रहने वाले धनिक जन धनाध्यक्ष कुबेर से स्पर्धा करते हुए दान देने के लिए और भोगने के लिए धन का संग्रह करते हैं। यहाँ के सभी लोग अपने अपने धर्माचरण के पालन में सदा निरत रहते हैं। इस पुरी में घर घर में सदा ही आनंद छाया रहता है। यहाँ के विप्रजनों के चरणों का जब इंद्र आदि देवगण भी सदा प्रक्षालन किया करते हैं तो फिर अन्य जनों के लिए तो क्यों वंदनीय नहीं होंगे। यहाँ के द्विज उदारता में कल्प वृक्ष के समान है, गंभीरता में समुद्र के समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है, चलते फिरते वेदों के समान है और दैन्य रूपी महासमुद्र के शोषण में महर्षि अगस्त्य के समान है। संसार के सभी राजा इन विप्रगणों का वंदन करते हैं। यहाँ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ
की सिद्धि होती है। यहाँ ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास चारों आश्रमों के लोग निवास करते हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग चारों वेदों की विधि का पालन करते हैं। हे वनेचर, यहाँ कृमि तथा कीट पतंगे भी ज्ञान एवं ध्यान समाधि के बिना ही मोक्ष की पदवी सुलभ रहती है। भोग तथा मोक्ष की साधन भूता सरयू नदी के जल की तरंगे ऐसी प्रतीत होती है मानो वे पाप रूपी अपन घटों को विदीर्ण करने के लिए अंकुश बनी हुई हो। हे व्याध, सुंदर स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों पर विराजमान मुनियों द्वारा स्तुति की जाती हुई इस रमणीय नगरी को तुम देखो, मानो इस नगरी ने सरयू नदी को अपना उत्तरीय वस्त्र बनाया हो। उधर देखो, यह श्री रामचंद्र जी का दिव्य प्रसाद महल है, जिसमें ऊंचे ऊंचे कंगूरे बने हुए हैं। यह भवन देखने में अत्यंत सुंदर है। यहाँ के मार्ग श्रेष्ठ काश्मीरी पत्थरों से निर्मित है। इधर यह सीता जी का विशाल महल है, जिसमें रत्नों के तोरण द्वार बने हैं। यह भवन नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और इसमें सुवर्ण के स्तंभ बने हुए हैं। इसमें यत्र तत्र स्फटिक मणियां जटित है। यह सरयू जी के तीर पर स्थित है। राम तीर्थ के समीप ही सीता राम जी का दूसरा श्रेष्ठ महल है, जो अत्यंत उज्जवल है और तपाए वे स्वर्ण से यह निर्मित है। इसमें चित्र विचित्र अनेक प्रकार की पताकाएं लगी हुई है तथा विविध कलशों से यह सुशोभित हो रहा है। यह इधर श्री लक्ष्मी जी का महल है, जो सभी महलों में श्रेष्ठ है। इसमें अत्यंत तप्त सुवर्ण और रत्नों से निर्मित कलश सुशोभित है। यहाँ की भूमि फर्श, प्रवाल तथा वैदुर्य मणियों से खचित है। इसमें आगे जाने के मार्ग सुवर्ण बने हुए हैं। यह दूसरा श्री भरत जी का महल है। इसमें सुवर्ण के तोरण बने हुए हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपने संपूर्ण चातुर्य से इस महल का निर्माण किया है। यह जो अत्यंत दीप्यमान भवन दिखाई दे रहा है, वह अत्यंत मंगलमय भवन श्री शत्रुघ्न जी का है। इसकी दीवारें रत्नों से निर्मित है। यह भवन अत्यंत रमणीय है। यह अत्यंत उज्जवल भवन वायुपुत्र श्री हनुमान जी का है। इसकी दीवारें स्फटिक मणियों से बनी हुई अत्यंत चित्र विचित्र रंगों की है। यह अत्यंत ऊंचा है और इसमें स्थान स्थान पर सुवर्णमय रेखाएं बनी हुई है। इधर यह कुमार कुश का रमणीय भवन सुशोभित हो रहा है, जो मोतियों की लटकती हुई झालरों से अति रमणीय दिखाई दे रहा है। इसमें सुदर्शन चक्र तथा गरुड़ के चिन्ह से अंकित पताकाएं सुशोभित हो रही है। यह भवन प्रातःकालीन सूर्य के न समान शोभा वाला है। अनेक रत्नों से खचित यह महल कुमार लव का है। इसमें अनेक सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो मृग नयनियों के नयनों के भी मुग्ध कर देने वाला है और योगी जनों के मानस को भी अनुरागमय बना देने वाला है। इसकी भूमि अनेक रत्नों से जटित है और बाहरी भाग सुवर्णमय है। इस प्रकार से यह अयोध्या नगरी रत्नों के शिखर की प्रभा को
भी तुच्छ बना रही है। हे भिल्ल, इस अत्यंत सुंदर आभा वाली और रत्नों के भवनों से निर्मित अयोध्यापुरी को तुम देखो। इस नगरी के प्रांगण को सरयू नदी अपने निर्मल जल से सदा धोती रहती है। ऊंचे ऊंचे प्रसादों के गगनचुंबी सुवर्णमय कलशों में से सुशोभित यह नगरी गंधर्वराज चित्रकेतु की नगरी के समान रमणीय दिखाई दे रही है। यह देखो, सुवर्ण की दीवारों से बना हुआ यह महल युवराज अंगद का है। इस महल के कपाट दिव्य प्रवाल मणि से बने हुए हैं। गरुड़ मणि से निर्मित यह अत्यंत रमणीय भवन पुष्कर का है, जो मनुष्य के नयनों को अति आनंद प्रदान करने वाला है। यह इधर पराक्रमी कुमार तक्ष का महल सुशोभित हो रहा है, जिसकी दिव्य भूमि अत्यंत उज्जवल सुवर्ण से बनी हुई है। इसमें अनेक पताकाएं फहरा रही है। यह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। यह भवन अत्यंत ही मनोरम है। हे भिल्ल, इधर देखो, सुवर्ण से सुशोभित यह महल सुबाहु का है। इसमें नवरत्न सिंह विराजमान है। जहाँ नवरत्न सिंह के ऊपर को पैर उठाए हुए विराजमान रहता है, वहाँ अघ पाप रूपी मदोन्मत्त नीलमणि से निर्मित यह विशाल प्रसाद यूपकेतु का है। यह अत्यंत शुभ और विशेष प्रकार से संपन्न है। इधर देखो, ये राम तीर्थ है, जो सब प्रकार के पापों का हरण करने वाला है। यह सरोवर कल्लाहार, उत्पल, सोण, अरविंद तथा छद आदि पुष्पों से सुशोभित है। इस सरोवर की भूमि चंद्रकांत मणि तथा सूर्यकांत मणि से बनी हुई है। इस सरोवर से निःसृत शीत किरणें ग्रीष्म के तीव्र ताप को दूर कर देने वाली यहाँ अत्यंत चमकीले और रमणीय कुरुविंद मणियों के लगे रहने के कारण तोते, मुगद और दाड़िम के फलों के भ्रम से मुग्ध हो जाते हैं। हे भिल्ल, इस प्रकार की अत्यंत रमणीय एवं मंगलकारिणी अयोध्या को तुम देखो। यहाँ अनेक पताकाएं फहरा रही है। तो यह पूरी मोक्ष प्रदान करने वाली है और दूसरी अमरावती देवपुरी के समान सुंदर है। यहाँ की वीथियों के किनारे बने हुए सुवर्ण के भवनों के ऊपर कलश से प्रतीत होते हैं, मानो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अनंत सूर्य उपस्थित हो गए हो। नरसिंह बोले, इस प्रकार कहते हुए शंभु विप्र अपनी भार्या कर्कशविल्ल तथा कार्पटिक के साथ उस अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए। सर्वप्रथम वे राम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने क्षौर आदि तीर्थ विधियों को संपन्न किया। एक दिन उपवास रखकर तीर्थ श्राद्ध किया। चैत्र मास की शुभ अमावस्या तिथि के आने पर उन्होंने अपने पिता की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक अन्नदान किया। उस चैत्र मास में अमावस्या तिथि को अपने पिता के निमित्त कार्पटिक के कथा अनुसार विप्र शंभु ने जो अन्नदान किया, उसके प्रभाव से उनके पिता तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्त हो गए और उन्हें देवलोक की प्राप्ति हुई। तदंतर ब्राह्मण शंभु ने चैत्र मास भर उस अयोध्या तीर्थ में स्नान आदि व्रतों का संपन्न किया और यथोक्त विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन किया। भिल्ल कर्कश भी चैत्र मास के स्नान से अपने पापों से मुक्त हो गया और साधु वृत्ति धारण कर चिरकाल के लिए अयोध्या नगरी में वास करने लगा। भगवान श्री राम का चिंतन
चिंतन स्मरण ध्यान करते हुए उसने अपनी आयु पूर्ण की। अयोध्या में मृत्यु होने के कारण उसे हरि का धाम प्राप्त हुआ। शंभु ब्राह्मण भी चैत्र मास में वहां स्नान कर भगवान श्री राम तथा अयोध्यापुरी को बार बार प्रणाम करने के पश्चात अपनी भार्या के साथ कार्पटिक को साथ लेकर अयोध्या से उसी रास्ते से कांचीपुरी के लिए वापस लौटे। वहाँ जहाँ से वे आए थे, चलते चलते वे वहाँ गए जहाँ पर सिंह और हाथी स्थित थे, क्योंकि उनके पास अनेक आने की उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्व में की थी। तब ब्राह्मण शंभु ने अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर चैत्र मास स्नान के पुण्य से 2 दिन का पुण्य उन दोनों सिंह और हाथी को प्रदान कर पशु योनि से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार उस पुण्य प्राप्ति से वे दोनों सिंह और हाथी दिव्य देह प्राप्त कर दिव्य माला और दिव्य गंध से उपलित होकर दिव्य विमान में आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गए। इसके पश्चात वे द्विज श्रेष्ठ शंभु अपनी भार्या को साथ लेकर धीरे धीरे उस मार्ग में आगे बढ़े और वहां गए जहां उन्होंने वापस आने की शपथ खाकर वन में राक्षस को प्रतीक्षा करने के लिए रोका हुआ था। वहां पहुंचकर तथा उस राक्षस को देखकर द्विजोत्तम शंभु ने अपनी भार्या से कहा, हे काशी के, तुम मेरे कल्याणकारक वचन को सुनो। तुमने अयोध्या में सरयू जी के जल में स्नान कर शीतला गौरी का जो स्नान व्रत किया है, उसके प्रताप पुण्य से तुम मेरे कथा अनुसार हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक 1 दिन का शुभ पुण्य इस राक्षस को प्रदान कर दो। शंभु के इन वचनों को सुनकर कमल के समान नेत्र वाली उस काशी नामक द्विज भार्या ने अपने अर्जित पुण्य में से 1 दिन का पुण्य उस राक्षस को दे दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वह राक्षस अपनी पापमय देह को छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त कर उन ब्राह्मण दंपति को प्रणाम कर विमान में आरूढ़ होकर तथा दिव्य वस्त्र एवं मालाओं से सुशोभित होकर विष्णु लोक को चला गया। शंभु ब्राह्मण भी अपनी भार्या को साथ लेकर चैत्र मास की महिमा को समझते हुए कांचीपुरी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के श्रेष्ठ पुरुषों को संपूर्ण वृत्तांत बताया। हे पिशाच गणों, आप सब ने जिस कथा को मुझसे पूछा था, राक्षस आदि के उद्धार वाली, वह संपूर्ण कथा मैंने बता दी है। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, इस प्रकार कहकर ब्राह्मण नरसिंह ने अपनी अंजलि में जल ग्रहण किया और संकल्प करते हुए अपने चैत्र मास के व्रत के पुण्य फल में से 2 दिन का पुण्य उसे दे दिया। तदंतर अपनी भार्या से उन्होंने कहा, हे सुमुखी, तुमने श्रेष्ठ सीता तीर्थ में स्नान किया, जो पुण्यार्जन किया है, उसमें से 1 दिन का पुण्य इस पिशाचिनी का उद्धार करने के लिए दे दो। इसमें तुम कोई विचार ना करो। पति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर द्विज पत्नी लक्ष्मी ने उस पिशाचिनी ब्राह्मण कन्या के निमित्त अपना 1 दिन का पुण्य प्रदान कर दिया। परिणाम स्वरूप वे सभी पिशाच अपनी पिशाच योनि से तत्काल मुक्त हो गए और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर उन्होंने नरसिंह को प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर बार बार उन्हें प्रणाम कर फिर उन भार्या युक्त नरसिंह से आज्ञा ले करके सभी ने अपने गुरु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों कन्याओं को उन्हें प्रदान किया। ज्येष्ठ शिष्य को बड़ी कन्या तथा कनिष्ठ शिष्य को छोटी कन्या प्रदान की। तदंतर वे दोनों अपनी अपनी स्त्री को लेकर प्रसन्न होते हुए अपने अपने पिता
के घर को गए। उन दोनों के पिता भी पत्नी सहित उन्हें आते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर नरसिंह भी अपनी भार्या के साथ अब्जक नगर को गए। समय बीतने पर हे शिष्य विष्णुदास, चैत्र स्नान के पुण्य के प्रभाव से मैं रामदास उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कालांतर में मेरे माता पिता ने देह का परित्याग कर उत्तम विष्णु लोक प्राप्त किया। हे शिष्य, इस प्रकार से चैत्र मास में अयोध्या स्नान की महिमा अनेकों लोगों, देवताओं, गंधर्वों एवं सिद्धों आदि ने सदा से ही अनुभव किया है। अतः मनुष्य को जहाँ जहाँ भी राम तीर्थ हो वहाँ चैत्र मास में अवश्य स्नान करना चाहिए। स्नान के अनंतर श्री रामचंद्र का पूजन करना चाहिए। हे शिष्य, तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम और क्या पूछना चाहते हो बताओ, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। सर्ग 11 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।